नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शनिदेव कलयुग एक ऐसे देवता जिन्हें दुनिया कर्मफल दाता कहती है, जिन्हें दुनिया दंडाधिकारी मानती है और जिन्हें दुनिया न्यायाधीश के तौर पर पूजती है। एक ऐसा रहस्यमय देवता जिसके बारे में जितना जानो उतना कम लगता है। सनातनी परंपरा में शनि न्यायप्रिय देवता है जो कर्म फलों का निर्णय करते हैं और उन्हें क्रोधी स्वभाव का बताया गया है, लेकिन शनि केवल अन्याय होने पर ही क्रोध करते हैं। यूँ तो शनि को कई चीज़ों से जोड़ा जाता है, लेकिन कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसने अपनी जान पर खेलकर शनि के प्राणों की रक्षा की और फिर उसके बाद शनि की वो सवारी बन गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई शनि के प्राणों से कौवे को कैसे जोड़ा जा सकता है, तो इसके पीछे देखिए एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। कथा अनुसार पिता के तेज से बचने के लिए मां छाया शनिदेव को सूर्यलोक के जंगल में छुपा कर रखती है। अब यहाँ बढ़ रहे शनिदेव की तलाश में घूम रहे देव और दानव आपस में संघर्ष कर देते हैं। इस दौरान उन्हें अन्याय से रोकने के लिए कर्मफलदाता शनि भी जंगल से बाहर आ जाते हैं और इसी दौरान एक दिन शुक्राचार्य आदेश पर सूर्य लोक में उस शक्ति का पता लगाने आते हैं। अब वो भूख से व्याकुल होकर एक उड़ते हुए कौवे को पकड़कर खाने लगते हैं और इसी बीच कौवा उससे प्रार्थना करता है, लेकिन तभी उसकी चीख सुनकर शनिदेव वहां आ जाते हैं। ये कौवे को राक्षस से बचाकर राक्षस को कड़ा सबक सिखाते हैं, जिससे वो वही ढेर हो जाते हैं। तो देखिए इस संघर्ष के बीच काफी देर हो जाती है और सुबह होने लगती है। अब इधर जंगल में मां छाया शनि को पास न पाकर व्याकुल होती है और सूर्य देव के उदय होने का समय देखकर परेशान होती है। वो शनिदेव की खोज में हर तरफ भटकती है। तब तक सूर्यदेव की किरण हर दिशा में तेजी से बढ़ने लगती है। ये देखकर खुद शनि भी पिता के तेज से बचने के लिए जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन किरणें उनकी तेजी से पीछा करती हैं। खुद के भस्म होने की संभावना से वो चिंतित हो उठते हैं और तभी उनका बचाया हुआ कौवा अपना दिव्य रूप बदलता है और वृहद अवतार में आकर शनिदेव को उठाकर उड़ जाता है। तो देखिए सूर्य की किरणों के तेज से कौवे ने शनिदेव को बचा लिया। दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई, जिसके चलते दोनों के संबंध प्रगाढ़ हो गए। मगर माँ के नजरों में आने से पहले ही कौवा यहाँ से उड़ जाता है। तो देखिए इस प्रकार शनिदेव की मदद के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए कौवे को शुभ माना जाता है। जी हाँ, पौराणिक मान्यता कहती है कि भाई शनिदेव के वरदान के चलते कौवा कभी भी बीमार नहीं पड़ता और आयु वर्ग में सर्वाधिक समय बिताता है। तो देखिए इस प्रकार कौवा शनि का प्रिय बन गया। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहा है और उसी समय कौवा आकर उसके घर पर बोले तो समझ जाइए कि भाई यात्रा आपकी फलदायक रहने वाली है। और देखिए अगर कौवा यात्री के घर की तरफ मुंह करके मीठी बोले तो भाई यात्री के किसी मित्र से भेंट हो सकती है। यही नहीं, यात्रा के समय या देखिए अन्य किसी यात्रा पर कोई अगर आप किसी कौवे को संभोग करते हुए देख ले तो देखिए इसका परिणाम क्या होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर मृत्यु का समाचार भी मिल सकता है। यही कौवा घर के सामने से बोलकर पश्चिम दिशा की ओर चला जाए तो समझ जाइए कि भाई आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। वहीं अगर यात्रा के समय कौवे की चोंच में गोश्त या हड्डी का टुकड़ा हो तो फिर कार्यों में अड़चने आने का संकेत देता है। तो देखा आपने, शनि के प्राण बचाने वाले कौवे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कौवे का दिखना और उसका घर की ओर आना अपने साथ कई संकेत लेकर आता है।